हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात लिखी हुई है कि आरपीएफ की नई भर्ती, तो जो आपकी रेलवे पुलिस फोर्स है उसकी नई भर्ती जो है वो आपकी आने वाली है। और वो लगभग कितने पदों पे आने वाली है, यहाँ तक कि हम लोग कट ऑफ की बात भी कर लेंगे और क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि इस पे वीडियो लाई जाए, तो इसीलिए जो है आज ये हमने वीडियो बनाई है ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आरपीएफ नई भर्ती 2023 की जो आपकी आने वाली है, कितने पदों पे भर्ती है तो लगभग कह सकते हैं अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन 9-10 हजार पदों पे भर्ती तो आपकी डेफिनेटली ही आएगी। ठीक है, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो लगभग 10,000 पद हम एक एवरेज मान के चलेंगे कि 10,000 पदों पे भर्ती आपकी आ रही है। तो ये काफ़ी अच्छे अमाउंट में आपकी इस बार भर्ती जो है निकल सकती है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं। अब हम थोड़ा सा ये भी चीज़ें देखेंगे कि पिछली बार की कट ऑफ क्या रही है एंड सब्जेक्ट्स जो हैं वो कैसे आते हैं, क्योंकि अगर कोई नया है, फ्रेशर है, तो उसे कैसे तैयारी रखनी है, तो वो सारी चीज़ों को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स की बात कर लेंगे कि सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके क्या क्या आएंगे। तो ये देखिए, जनरल अवेयरनेस जो है वो आपकी 50 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के आएंगे और 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे 35 क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यानी कि 1 मार्क का आपका एक क्वेश्चन होने वाला है। अर्थमेटिक जो आपकी आएगी वो 35 मार्क्स की होगी और 35 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यानी टोटल जो है आपका 120 के लगभग आपका जो है टोटल यहाँ पे होगा, और यानी कि आपको 120 में ही जो है पूरा का पूरा आपका स्कोर जो है वो रहेगा। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम कुछ चीजों को ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या आपके होने चाहिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो क्या होने चाहिए, क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है, उसको भी देख लो। यहाँ पे देखिए, अगर मेल कैंडिडेट है आप, तो आपको 1600 मीटर का रन जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, फीमेल के लिए नहीं है, विद इन 5 मिनट एंड 45 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए अब 800 मीटर्स की रन जो रहेगी वो फीमेल्स के लिए होगी विद इन 3 मिनट 40 सेकेंड्स। ठीक है, लॉन्ग जंप की अगर बात कर ले तो 14 फीट की मेल कैंडिडेट के लिए और 9 फीट की फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, हाई जंप की अगर बात कर ले तो 4 फीट की मेल कैंडिडेट के लिए और 3 फीट की फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि क्या क्राइटेरिया जो है वो आपका रहने वाला है, तो इसलिए फिजिकल के लिए भी आपको तैयार रहना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाइट वगैरह जो है वो कितनी होनी चाहिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट जो है, अगर आप मेल है तो आपकी हाइट 165 होनी चाहिए। ठीक है, 165 होनी चाहिए, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 157 होनी चाहिए। ये है जनरल कैंडिडेट के लिए एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो हाइट जो है वो 160 और 152 होनी चाहिए, यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए एटलीस्ट 160 और फीमेल कैंडिडेट के लिए एटलीस्ट 152। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेसिफिकली जो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे गढ़वाली हो गए, गोरखास हो गए, मराठास हो गए, इनके लिए कुछ स्पेशली जो है यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं आप किया गया है कि 163 इनमें मेल की हाइट होनी चाहिए और फीमेल की हाइट जो है 155 होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे स्पेशली थोड़ी सी हाइट जो मांगी गई है। ठीक है, जगह के अकॉर्डिंग। ठीक, ओके, तो आपने ये चीज देख लिया। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। देखो यहाँ पे, अब यहाँ बात कर लेते हैं चेस्ट। ठीक है, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए देखा जाएगा। यूआर एंड ओबीसी यानी जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट है तो आपका जो नॉर्मल चेस्ट जो मेजरमेंट आनी चाहिए वो 80 आनी चाहिए एंड आफ्टर एक्सपेंडिंग 85 आनी चाहिए, यानी कि फुलाने के बाद 85। ठीक है, एंड अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे देखो 76.2 नॉर्मल चेस्ट एंड आफ्टर एक्सपेंडेड 81.2 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं जो स्पेसिफाइड कैटेगरीज हैं उनके लिए 80 एंड 85 का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक, ये तो हमने बात कर ली
कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए फिजिकल के लिए आपके लिए जो जरूरी है। अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं पिछली बार का जो कट ऑफ था वो क्या था, वो क्या कह रहा है, क्योंकि पिछले साल के कट ऑफ से हमें बहुत कुछ समझ में आता है कि क्या इस बार का कट ऑफ जाएगा, क्या हो सकती है उम्मीद। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं फीमेल के लिए यहाँ पे देखिए ओबीसी के लिए 46.67 गया था, एससी का गया था 41.24, एसटी का गया था 38.49, जनरल में गया था 47.69। ठीक है, ये मेल, यहाँ तक हमने फीमेल कैंडिडेट का ही देखा है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हो कट ऑफ। ठीक, मेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ क्या रही है, अगर आप देखिए यहाँ पे है, अगर आप ओबीसी है 93.55, एससी है 77.29, एसटी है 76.71 और यूआर है तो 79.75। आप जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ सारा कुछ दिया हुआ है कि क्या क्या कट ऑफ जो है वो प्रीवियस ईयर में रही है। अब देखो प्रीवियस ईयर वाली कट ऑफ तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके की कट ऑफ जो है यहाँ पे फीमेल्स के लिए कैसी जा रही है। ठीक है, मेल के लिए कैसी जा रही है, लगभग ये मान के चलो आप कि 80 से ऊपर मान के चलो, अगर जिस हिसाब से पिछली बार की कट ऑफ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या है इस बार की जो कट ऑफ है, जैसा कि अभी हमने बात की 120 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ठीक है, 120 मार्क्स का पेपर होता है। इस बार उम्मीद है कि कट ऑफ आपकी और हाई जा सकती है, और हाई कट ऑफ आपकी जा सकती है। तो यानी कि 90 से अगर हम 100 तक अगर मान के चले तो हमारी ये कट ऑफ जो है इस बार जा सकती है। ठीक है, यानी कि आप 100 को एक सेफ जोन ले सकते हो, सेफ जोन तक कंसीडर कर सकते हो, लेकिन 90 से कोशिश करिए अबव लाने की। 100 आपका सेफ जोन तक रहेगा, हो सकता हो इससे अबव जाए, लेकिन मुश्किल है, हो सकता हो 90 से 100 तक आपकी कट ऑफ रहे। ठीक है, तो ये जैसा कि ये अभी एक्सपेक्टेशन हम लोग कर रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। बाकी तो जैसा जितने लोग अप्लाई करते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। फिर भी अगर जब एग्जाम होगा इसका तो आपको एक बार कोशिश करेंगे कि उस टाइम भी कट ऑफ बताने की कोशिश की जाए कि कैसा आपका एग्जाम रहा, कितने लोग जो है आए एग्जाम देने और कितने लोगों ने अप्लाई किया, उस हिसाब से एक सिक्योर कट ऑफ निकल जाएगी। बट फिलहाल जो हम कह सकते हैं कि 90 to 100 की कट ऑफ जो है वो समझ आ रही है। ठीक है, तो 90 से अबव लाने की ही कोशिश करिएगा, तभी आप सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, तो ये था कि जैसे कि पूछा जा रहा था कि क्या क्या होगा, तो वो सारी चीजें हमने देख ली, मतलब कट ऑफ क्या रहेगी, सारी की सारी चीजें, जो भी कंफ्यूजन था आपके मन में वो सारा कुछ आई होप कि क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के थ्रू। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड अगर और भी कोई ऐसी नोटिफिकेशन आती है या कोई भी जानकारी आती है तो आपको सबसे पहले चैनल पे बताया जाएगा। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।